नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से इंदौर में दिए गए एक बयान पर अब सियासत तेज हो गई। ये बयान है राम मंदिर पर, जिस पर बात करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर के लिए शुरू किया गया आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक यज्ञ था। अब विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए इसे कई पैरामीटर पर तराशना शुरू कर दिया, जिसके बाद कोई इसे डैमेज कंट्रोल बता रहा है तो वहीं कोई इसे मंदिर मस्जिद की सियासत से किनारा। ऐसे में सवाल यह है कि इस बयान के असल मायने क्या हैं? क्या विपक्ष के सवाल सही है या फिर संघ का आकलन कुछ और है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इससे प्रतिष्ठा द्वादशी से सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में भगवान राम का भव्य मंदिर बने पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया। वहीं अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का राम मंदिर को लेकर दिया गया एक बयान काफी चर्चा में है और इस बयान पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि यह आंदोलन नहीं, एक यज्ञ था। किसी का विरोध करने के लिए आंदोलन नहीं किया गया। आंदोलन भारत को जागृत करने के लिए हुआ। इस सत्य का साक्षात्कार होना बाकी था। उस सत्य के साक्षात्कार को इस यज्ञ ने हमको कराया। चंपत राय जी कहते हैं वो आंदोलन नहीं यज्ञ है। ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। अब इस मुद्दे पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां बीजेपी ने इस बयान को सही ठहराया तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा। देखिए, ये तो भारत का इतिहास है कि किस तरह से सनातन धर्म पे हमला करने के लिए मंदिरों पे हमले किए गए और मंदिरों की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की गई। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ और अन्य धार्मिक स्थलों पे भी श्रद्धालुओं की आस्थाओं के अनुसार काम होने जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। जिस तरह के हमले हुए थे वो निंदनीय है। वो केवल और केवल सनातन पे हमले थे। अयोध्या में बीजेपी चुनाव हारी, जहाँ पे राम मंदिर बना बीजेपी चुनाव हारी और चुनाव हारने के बाद इनको अब ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये सब बातें और कुछ नहीं है कि डैमेज कंट्रोल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान राम ने बता दिया कि मैं राम हूँ, इसलिए ये सब बयान आ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर दिए गए मोहन भागवत के बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों का अपमान बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। सवाल यही कि क्या वाकई ये एक यज्ञ था और क्या वाकई ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं था? क्योंकि इससे पहले इस मुद्दे पर सियासतदानों ने हिंदू मुसलमान वाली खूब सियासत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये बयानबाजी है और वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल है और सवाल ये कि मोहन भागवत के बयान के आखिरकार असल मायने क्या है? मोहन भागवत के बयान पर आखिरकार सियासत क्यों तेज हो गई है? सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने क्यों उठाए हैं भागवत के बयान पर सवाल और कांग्रेस का चुनाव वाला आंकलन
कितना सही है, और सवाल ये भी है कि भागवत के बयान से क्या आंदोलनकारियों का अपमान हुआ। ये तमाम सारे सवाल हैं और इनको लेकर के चर्चा करेंगे।